स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने जाना था कि पीरियड कैसे बटे थे हिस्ट्री के। आज हम उसी के लिटरेसी सोर्स जानेंगे। लिटरेसी सोर्स क्या होते हैं कि जिससे हमें पता चल रहा है, सॉरी लिटरेरी सोर्स आर दो सोर्स जिससे हम हिस्ट्री के बारे में लिखे हुए या फिर हो सकता है रिकॉर्ड्स हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें हिस्ट्री के बारे में और जानकारी मिल सके। ओके, न्यूमरस रिलायबल सोर्स आर अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे रिलायबल यानी बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत हैं हम हिस्टोरियंस के पास जिससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री को बनाया है। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड विच व्हेन इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। उनके पास कब के रिकॉर्ड्स हैं, जब ब्रिटिश कॉलोनी थी तब के। ओके, उससे पहले के नहीं। क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स as one of the table given above and non-official records. Let us read about them in detail. Okay, तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स दोज रिकॉर्ड्स जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। ओके, एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन फॉर कैरिंग आउट इट्स ऑफिशियल वर्क। यहाँ पर ऑफिशियल वर्क्स किए जाते थे। ब्रिटिश ने क्या किए, रिकॉर्ड्स बनाते गए और एक रूम में रखते गए। इस रूम्स में वो आर्चीव्स इसे कहा जाता था, जहाँ पर पूरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, जैसे कि आपको इस पिक में दिख रहा है। ये क्या है, आर्चिव्स ही है। एक म्यूजियम टाइप की प्लेस होती है जहाँ पर ये लोग सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं कि कैसे, कौन से टाइम पर हमने क्या करवाए थे, कौन से हमारे गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने कौन कौन से न्यू रूल्स लाए थे, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब ये लोग एक रिकॉर्ड के रूप में रखते थे आर्चिव्स बना के। ये ऑफिशियल रिटर्न और डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ओके, सेकेंड सोर्स इनका बन गया सर्वेज। एक कैलीग्राफिस्ट होता है। कैलीग्राफिस्ट क्या होता है, जहाँ पर इन सब को ब्यूटीफुली हैंड रिटन कॉपीज़ में लिखा गया है। ओके, उस टाइम पे तो कोई वो मशीन नहीं थी, फोटोकॉपी मशीन्स या फिर प्रिंटिंग मशीन्स, ये सब नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ पे ब्यूटीफुल सिनरीज के थ्रू जो हिस्ट्रीज को बता सके हैंड रिटन हो, वो कैलीग्राफिस्ट कहलाता है। फिर सर्वेज हुए। सर्वेज ब्रिटिश ने क्यों करवाए, सर्वेज इसलिए करवाए ताकि उन्हें पता चल सके कौन कौन सी टेरिटरी में अभी भी इंडियन बगावत कर सकते हैं, कहाँ पर और ये लोग अपनी हाथ फैला सकते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए उन्होंने सर्वेस कराया। तो फर्स्ट सर्वे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हुआ था वो एस्टैब्लिश हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया इन 1767 एट देहरादून। ओके, इसमें कौन, द ग्रेट ट्राइग्नोमेट्रिकल सर्वे जो शुरू हुआ था 1802 CE में अंडर ब्रिटिश सर्वर कर्नल विलियम लैम्पटन। इन्होंने ये सर्वे स्टार्ट किया था। करीबन 5 डिकेड्स तक ये चला। इस सर्वे के अंतर्गत लॉर्ड जॉर्ज एवरेस्ट ने भी अपना काम किया और इनकी मेन अचीवमेंट्स क्या थी कि इन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज बना दी इंडियन कॉन्टिनेंट्स में। इन्होंने साइंटिफिक एक्यूरेसी लाए कि मतलब हमारे पास पुख्ता सबूत है कि ये हमारे अंडर में ही है अब। तो ये सब सर्वेज से उन्हें एक रिटर्न में मिल गया चीज़ें। मेजरमेंट ऑफ हाइट, इन्होंने सब हाइट नापा कि सबसे लंबी पिक कौन सी है इंडिया की, जैसे हिमालयन पिक्स, एवरेस्ट, K2 एंड ये कंचनजंगा। और इन सब से आगे आए तो इन्होंने क्या किया, जब माउंट एवरेस्ट की इन्होंने हाइट नापी थी ना, तो ये इसका नाम भी इन्होंने अपने ऑनर में रख दिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका हम जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने अपना नाम इसको दे दिया था क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक सर्वे किया था, दैट्स वाई। यहाँ पे कुछ नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी थे। ठीक है, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कैसे, द वाइड रेंज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन एंड preserved by the British indeed provided a good understanding of how machinery of the British administrator operated in India। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक वाइड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो उनके पास थे, उन्होंने प्रिजर्व करके लिखा। फिर भी however these records were created to suit the British interest in India. The record were tailored in accordance with how the British officials perceived things to be and what they wanted to present to the future generations. अब यहाँ पर इन्होंने पूरे रिकॉर्ड्स बना तो लिए और ये कैसे होने चाहिए थे, ऑफिशियली वैसे होने चाहिए थे, और क्या उन्होंने फ्यूचर में इस सब में और ज़्यादा अपडेट्स रखना था। Hence historians must rally on the non-official literary sources, ताकि ये आगे अपडेट करते रहें। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि आगे जाकर और ये इसमें अपडेशन ला सके। सो ये इन लोगों ने नहीं किया था, जो हिस्टोरियंस ब्रिटिश ने नहीं लाया था, ये इन लोगों ने किसके थ्रू लाए, ये इन्होंने लाए थे कुछ डायरीज हो सकती है किसी ने लिखी हो,
अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफिक्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपनी बायोग्राफीज लिखी, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश की रूलिंग का और आगे उससे पहले की जो रूलिंग पार्टीज थी उनके बारे में सब जानकारी उसके ज़रिए भी इकट्ठा की। ये क्या हो गया, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि ये पर्सनल डायरी है किसी की, उसने कुछ भी अपने परसेप्शन लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हिस्ट्री को और वास्ट किया। यहाँ पर एक फिर इंडियंस ने भी अपनी जो बोलते फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को, एस्पिरेशन को, मोटिव्स को, एक्शंस को बताने के लिए खुद की पत्रिकाएं स्टार्ट की, तो इससे भी उन्हें कुछ कुछ जानकारियाँ मिलती रही। द ट्राइबन, यंग इंडिया, केसरी एंड अमृता बाजार पत्रिका जो इंग्लिश में भी आती थी। तो ये सब हमारे नेटिव्स ने स्टार्ट किया, जो कि ये लोग नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के रूप में मानते थे। ये उनका कहना था कि ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, ये कोई भी कुछ भी लिख सकता है, इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप। इन अगस्त 1891 एन उर्दू न्यूज़ वीकली ऑफ मीरठ नेम्ड द नाजम उल अकबर, तो ये थी वो एक मुस्लिम जो बोल सकते हैं उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था उर्दू में न्यूज़पेपर। देयर आर हार्डली बी टू ओपिनियंस ऑफ दिस country in the British India is sinking deeper and deeper into poverty and that this growing poverty is due to the drain of wealth to England। यहाँ पे क्या होने लगा, अब जैसे जैसे इन लोग का राज बढ़ते गया वैसे वैसे इन्होंने ये छापना, असलियत छापना शुरू किया था कि जैसे जैसे ब्रिटिश फैलता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया पॉवर्टी के थ्रू जा रहा है और ये सारा जो खजाना है इंडिया का वो इंग्लैंड की ओर पूरा उसको भरे जा रहे हैं, बोल सकते हैं कि इंग्लैंड को पूरा दिए जा रहे हैं। और इसके कारण फिर आर्टिकल्स, पोएम्स, नॉवेल्स, इन सबको भी इंस्पिरेशन मिला। इन्होंने भी फिर आगे चढ़कर इसमें लिखा कि इंडियंस के साथ गलत हो रहा है। बहुत सारे इसमें रिफॉर्मर्स आए, स्कॉलर्स आए, इन्होंने आगे आकर अपनी राइटिंग के थ्रू ये सब बताने की कोशिश की। तो ये नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू हम आगे जाके जो बोलते हैं फ्रीडम भी पाएँ। तो यहाँ पे लेट्स ट्राई 3 में आपको 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। गुड बाय ऑल ऑफ यू।